हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आयोजित एक कार्यक्रम शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद के वाहन से एक व्यक्ति की मौत के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। बता दें कि मामला कोतवाली नगर के चौक अलीगढ़ क्षेत्र में आने वाले गुलाबबाड़ी उद्यान विभाग में चतुर्थी श्रेणी के पद पर तैनात शंकरलाल चौरसिया को पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद की कार ने कुचल दिया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल माली शंकरलाल आयु लगभग 59 वर्षीय निवासी खुर्दाबाद कोतवाली नगर की शाम लगभग 4 बजे पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद के चालक द्वारा कार बैक करते समय कुचल दिया। शंकरलाल को 180 द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विपिन वर्मा द्वारा मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि परिसर में वाहन लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जबरन वाहन को अंदर लाने के बाद कर्मचारी को कुचल दिया गया, जिसकी मौत हो गई। और इस घटना को लेकर एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि गुलाबबाड़ी में एक घटना हुई है, इसकी जांच कराई जा रही है, जिसे आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। और कहा कि मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेचना चल रहा था, जैसे कांग्रेस था, सपा, बसपा, भाजपा सबके नेता यहाँ आए थे। अवधेश को मंत्री गाड़ी सीधा ड्राइवर लेके अंदर आया, अंदर जबरदस्ती घुमा के पार्क में घुमाते समय गाड़ी वहाँ लेटा था पार्क में, वहाँ उसको गाड़ी पर चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद गाड़ी जाके यहाँ खड़ी हो गई थी। उसके बाद मीटिंग चालू, घंटा मीटिंग चलाया। उसके बाद गाड़ी उसको पूछने वाला कोई नहीं था। उसके हम लोग ने नंबर लगाया, एम्बुलेंस बुलाया, उसके बाद भी कोई नहीं ले जाने वाला था। बाद में गाड़ी आई तो पुलिस का हमने 112 फिर लगाया। कितनी देर गाड़ी आई? आधे घंटे बाद, टाइम तो नहीं मालूम सर, आधे घंटे बाद गाड़ी आई है एम्बुलेंस। तो परिसर में क्या गाड़ी अलाउ है? नहीं, परिसर में गाड़ी अलाउ नहीं है। गाड़ी किसी की नहीं आया था। गाड़ी सर यहाँ किसी पार्टी की नहीं है, केवल अवधेश मंत्री गाड़ी आई थी बस। उसमें पोस्टर लगा था, नंबर प्लेट आगे पीछे कहीं नहीं लगा है गाड़ी में, जिसका नंबर प्लेट हमने फोटो खींचा, आपको मैंने दे दिया हूँ। गाड़ी वहाँ चढ़ाने में गाड़ी यहीं खड़ी थी, उसको ले जाने वाला कोई बंदा नहीं था ना। और कर्मचारी यहाँ के अवधेश मंत्री बार बार सबसे कह रहे भैया उनको ले जाइए। सब लोग कर्मचारी को शांत करा रहे थे, रुकिए। अवधेश मंत्री का, उसी में अवधेश मंत्री और ये वेद प्रकाश गुप्ता ये लोग भी थे, और लोग जो है इनके साथ थे। और इनकी गाड़ी अवधेश की ड्राइवर जो है वो कर्मचारी जो है लेटा हुआ था, जो कि गेट बंद था, जो कि कोई परमिशन भी नहीं था अंदर करने के लिए। और ला करके जो है उधर मना किया गया, कर्मचारी मना भी किए, वो ज़बरदस्ती ला करके गाड़ी और उनकी गाड़ी से जो उस कर्मचारी का जो है चढ़ा दिए। पार्क में घुमाते समय गाड़ी चढ़ा दी गई और उससे जो है उसका मृत्यु हो गई। रमेश कुमार पाठक डिबेट करने आए थे। इन लोगों को हमने मना किया, जब हमने मना किया तो ये लोग माने नहीं, जबरदस्ती डिबेट करना चालू किए। तो हमने अपने कर्मचारी से बताया कि इनको मना करिए। हम तो उस समय ड्यूटी पे थे नहीं, हम आके जबरदस्ती इनको मना किया कि यहाँ पे डिबेट करना मना है, विभाग के अनुसार यहाँ पे डिबेट नहीं होना, कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग माने नहीं, अमर उजाला वाले। और चौकीदार बाहर था बेचारा, चौकीदार को वहाँ पे गेट पे था, चौकीदार को हटा करके जबरदस्ती ढकेल करके गेट खुलवा करके अंदर चले आए गाड़ी यहाँ के कर्मचारी हैं जी। क्या परिसर में गाड़ी लाना ना अलाउ नहीं है। क्या नाम है आपका? राजकुमार पांडे, MTS। और उसके बाद कोई यहाँ पर श्री शंकरलाल हैं, यहाँ गुलाबबाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कर्मचारी हैं। और ये यहीं पर यहाँ मैदान में थे और एक गाड़ी से ये घायल हो गए। कि मृत्यु हो गई? नहीं, घायल हो गए। इलाज के लिए इनको जिला अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि एक मिनट जी सर बताएं। और इसमें जो है इसलिए इसमें मौके पर आए हैं, तत्काल उनको सूचना हुई पुलिस पर, और इसमें जो भी विधिक कार्यवाही है
वो की जा रही है। सर बताया जा रहा कि वो सपा पूर्व मंत्री की गाड़ी है। देखिए, जो गाड़ी है वो हिरासत में है। जो भी गाड़ी है इसके लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्तदान शिविर का उद्घाटन नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया, जिसके बाद युवाओं ने अपने स्वैच्छिक रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के कुन्नर में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में प्राण गंवाने वाले सीडीएस विपिन रावत सहित अन्य लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि रक्तदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद की मदद की जा सकती है, उसकी जान बचाई जा सकती है। इससे बड़ा पुनीत कार्य और क्या हो सकता है। उन्होंने सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की इस आयोजना को सराहा और उन्हें प्रोत्साहन किया। वहीं दूसरी ओर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक अध्यक्ष रामानुज सिंह ने बताया कि स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह की स्मृति में विगत 13 वर्षों से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी 14वीं पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत रक्तदान शिविर के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 2 दिन रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। उसके बाद अंतिम दिन 11 दिसंबर को रायपुर मेले वाले बाग मंदिर परिसर में विशाल कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाएगा, ताकि उन्हें आने वाली भीषण ठंड में शीतलहर से राहत मिल सके। आपने बताया कि क्या कर जिला अस्पताल में आज सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्वर्गीय गौरव सिंह और स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी जी की याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज ये रक्तदान का कार्यक्रम था और निश्चित रूप से युवाओं ने, महिलाओं ने, बहनों ने आज रक्तदान किया है। ये उनकी याद में आज ये बहुत बड़ा श्रद्धांजलि है। रक्तदान महादान कहलाता है। रक्तदान के माध्यम से ऐसे तमाम लोगों की जान बचती है जिनको जरूरत होती है रक्त की। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसमें भागीदारी की है और सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा और पूर्ण काम इस मौके पर किया है। और उन सब लोगों को, युवाओं को, जिन्होंने रक्तदान में भाग लेकर अपना रक्त देकर जीवन बचाने का लोगों को काम किया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मौका है इस पे हर साल आप लोग करते हैं ऐसा कार्यक्रम? विगत 13 वर्षों से स्वर्गीय लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी एवं गौरव सिंह की 13 वर्षों से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं जनसेवा के। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये 14वीं पुण्यतिथि है। इसके अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन का कार्यक्रम आज अभी चल रहा है रक्तदान का। दूसरे दिन का रक्तदान कार्यक्रम कल चलेगा और 11 दिसंबर को रायपुर मेला वाला बाग में विशाल कंबल वितरण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ 9 और 10 दिसंबर को जो लोग रक्तदान करेंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा। और ये कार्यक्रम जनसेवा के पूरे शीतकालीन सत्र में चलते रहेंगे। और आज के रक्तदान शिविर में हमारे मुख्य अतिथि हमारे नगर विधायक जो अपने जनसेवा कार्य के लिए जाने जाते हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। जिस तरह से उन्होंने समय निकाल कर यहाँ पे आए और अपना समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे। और साथ ही साथ में ये श्रद्धांजलि जो है, अभी जो कल दोपहर में 12:30 बजे हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी तमिलनाडु में कुन्नूर में, और हमारे जनरल सीडीएस विपिन रावत जी के साथ साथ 11 लोग और खत्म हो गए थे उसमें, सैन्यकर्मी, और साथ में उनकी पत्नी भी खत्म हो गई थी। उन 13 लोगों को भी ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम, उनको भी ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है रक्तदान के माध्यम से। साथ ही साथ में जो एक सैन्यकर्मी वरुण सिंह जी हैं जो अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उन अयोध्या पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिरावास सिंह द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम व पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के आदेश से जन सुनवाई व महिला अपराधों की समीक्षा बैठक की गई। वहीं महिला आयोग की सदस्य इंदिरावास सिंह ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान 9 प्रकरण आए। एक मामले में नाबालिग के साथ हुए रेप में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसमें संबंधित थाने में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। दूसरे मामले में नाबालिग बालिका जिसके माँ बाप नहीं हैं,
उसके मामा बहला फुसला कर अपने घर ले गए थे, जहां उसको मानसिक उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद वह अपने चाचा चाची के पास लौट आई, जो उसका भरण पोषण कर रहे हैं। परंतु उसके मामा ने मां के ज्वेलरी व बैंक के सभी संबंधित कागज अपने पास रख लिए, जिसमें संबंधित थाने में कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो वहीं एडवोकेट श्वेताराज सिंह ने कहा कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न मामलों में कार्रवाई के लिए कहा गया है। प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक भी किया जाता है। और सातों पर कार्रवाई हुई है। और एक मामला बीकापुर थाने का था, जिसमें एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला है और उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है। और किस तरह का मामला है? और बाकी एक महिला घरेलू हिंसा और बाकी तो ऐसे मामले हैं। एक और लड़की जो जिसके माता पिता नहीं हैं और उसके मामा ने उसकी माँ का सामान जैसे जेवर गहने और कुछ बैंक के कागजात वगैरह हैं, उसने बहका फुसला करके उसको ले गए और अपने घर ले जा करके उसको रखे थे। उसका उत्पीड़न भी करना शुरू कर दिए थे। इस नाते उसको वापस उस परिवार में लाया गया, जहां उसके चाचा चाची और लोग उसका पालन पोषण करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके मामा कहीं दबाव डाल करके ले गए थे, तो वहाँ भी कार्रवाई की गई है। उसके मामा ने जेवर जो रख लिया है और बैंक के कागज रख लिए हैं, उस पर कार्रवाई हुई है। बता दिया गया है खंडासा थाने को कि उसको तुरंत नाथूराम नाम का एक व्यक्ति है, उसका मामा जो है उसको। जन सुनवाई लगी हुई है। आज 7-8 मामले आए हैं, जिसमें एक नाबालिग का मैटर आया था, जिसको हमने CWC रेफ़र करवाया है, और इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कुछ मामले रेफ़र कराए हैं, जिसमें कि ज़रूरी ये है कि उचित कार्रवाई हो। तो ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक कार्रवाई होने की आवश्यकता होती है, वो हमेशा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ही माध्यम से हम लोग करवाते हैं पूरा, क्योंकि नाबालिग बिटिया है, उसके माता पिता दोनों ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे में वो अपने मामा मामी के साथ ना रह कर के चाचा चाची के साथ रहती है। तो CWC के माध्यम से ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अग्रसरित किया जाएगा और मैटर उन्हीं के अंडर में रहेगा। अलावा एक नाबालिग के साथ रेप का मैटर आया, जिसमें अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीकापुर थाना क्षेत्र का मामला है और वहाँ पे SHO से भी, वहाँ पे SO से भी बात करी गई है और उनको भी बताया गया है, उनसे भी पूछा गया है। SP सिटी साहब यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने बात करके संज्ञान लिया है और ये भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हूँ, जहाँ तक हो सके महिलाओं के लिए हर प्रकार से तत्पर रहती हूँ, आगे से आगे बढ़ करके उनकी मदद करने का प्रयास करती हूँ, विधिक जागरूकता उनको देने का प्रयास करती हूँ, उनको उनके अधिकारों के विषय में बताने का प्रयास करती हूँ। और इसके आगे जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो वो प्रशासन के हाथ में होता है और महिला आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह डेडिकेटेड होकर के कार्य कर रहा है। अग्रसरित की जाती हैं एप्लीकेशंस, तो भी ये कार्रवाई जो भी होनी है वो प्रशासन के ही माध्यम से होनी है। रामनगरी अयोध्या में श्री राम विवाह महोत्सव की धूम है। इस विवाह को लेकर अयोध्या के मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में इस उत्सव को मनाया जा रहा है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु मंदिरों में से निकलने वाली राम बारात में शामिल हुए और बाजे गाजे व हाथी घोड़े के साथ बारात निकाली गई। तो वहीं दूसरी ओर राम विवाह महोत्सव में राम मंदिर समर्थक अनीस खान बबलू भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राम बारात के बारातियों का फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल अयोध्या नगरी में श्री राम विवाह महोत्सव की धूम है। अयोध्या की सड़कों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दूल्हे सरकार की चल अचल विग्रह के साथ धूम से गाजे बाजे के साथ प्रमुख मंदिरों से बारात निकाली गई, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालु नाचते गाते और थिरकते चल रहे थे। हर भक्त अपने आराध्य की धरत धाम पर हो रहे राम विवाह उत्सव में शामिल हुए।
अपने आप को धन्य मान रहे हैं। विवाह उत्सव के लिए मंदिरों में विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। बारात में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए कलाकार वाद्य यंत्रों अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। बारात के स्वागत के लिए अयोध्या की सड़कों पर दोनों तरफ भक्तों की भीड़ जमा हुई है। बारात में शामिल लोग कह रहे हैं कि इस विवाह उत्सव में शामिल हुए। इस विवाह महोत्सव में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। ऐसे में भगवान उत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज राम बारात में शामिल होने का सौभाग्य मिला। जिस प्रकार से हम लोग अपने परिवार में विवाह वर्षगांठ मनाते हैं, उसी तरह आज अयोध्या में भगवान श्री राम के विवाह वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये जो पुष्प वर्षा किया और माला पहनाया, ये उसके पीछे की क्या वजह है? हमारे पूर्वज हैं राम, हम राम के वंशज हैं और आज राम का बारात निकल रहा है, इसलिए हमारे तमाम मुसलमान साथियों ने पुष्प वर्षा कर, सबसे पहले तो माला पहनाकर राम भक्त हमारे संत महात्मा उनका स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया और हम लोग बहुत खुश हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे पूर्वज हैं राम, हम सब राम के वंशज हैं और आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि वो दिन दूर नहीं, 2023 में अब राम अपने भव्य दिव्य मंदिर से बारात लेकर निकलेंगे और हम सब फिर से मिल करके यहाँ पे आयोजित हो रहा है। ये अयोध्या नगरी में हर साल भगवान राम का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जैसे आम जनता लोग अपनी शादी का सालगिरह मनाते हैं, ऐसे हम लोग भगवान की शादी का सालगिरह हर साल मनाते हैं। क्या नाम? मेरा नाम सावित्री दासी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है ताकि चुनाव में जनता का विश्वास व समर्थन हासिल किया जा सके। इसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले 26 सितंबर को बहुजन समाज यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को आगे लाया जा सके। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से
शुरू हुई बहुजन यात्रा विभिन्न जनपदों से होते हुए अयोध्या पहुंची, जिसके बाद यह यात्रा अंबेडकर नगर होते हुए 18 को लखनऊ में समाप्त होगी, जिसके बाद आयोजित एक जनसभा के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित किया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने बताया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर हमारा घटक दल काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी हमारा दल मजबूती के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेगा। के नेतृत्व में 26 सितंबर 2021 से सहारनपुर से बहुजन यात्रा की शुरुआत हुई है। एक दिन एक जनपद होते हुए आज हम लोग अयोध्या में आए हुए हैं। अयोध्या में बहुत जगह स्वागत हुआ है और एक सभा यहाँ आयोजित की गई थी। इसके आगे हम लोग कल अम्बेडकर नगर जाएंगे और 18 दिसंबर को हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे, जहाँ एक बड़ी जनसभा होने वाली है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग बहुजन समाज के लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, पार्टी संगठन मजबूत कर रहे हैं और आने वाले 22 के चुनाव में एनडीए घटक दल में हम लोग हैं, भागीदारी के साथ में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस दल में हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी इस समय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सामाजिक कल्याण सामाजिक न्याय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन की हमारी बातचीत चल रही है, जिसमें कुछ सीटें हम लोग को मिलेगी, हम लोग मांग कर रहे हैं और उसके साथ में वापस 22 में सरकार बीजेपी आरपीआई की बनेगी, इतनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।